रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स वीडियो नंबर 16, यूनिट्स एंड एसोसिएट्स वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग डिवीजर्स की बात करेंगे। पहले आप देखें इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर डिवीजर्स। लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, लेट ए बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, then each associate of A divides A. By definition it is clear. Also each unit in R divides A. A को नेचुरली डिवाइड करने वाले दो तरह के लोग हैं, एक A के सारे एसोसिएट्स, दूसरा रिंग के यूनिट्स। Each associate of A and each unit of R are called improper divisors of A. Other divisors are called proper divisors of A. ठीक ना? By definition of units, by definition of associates, it is clear that A के सारे associates A को डिवाइड करेंगे, R की units A को डिवाइड करेंगे। Each associate of A and each unit of R are called improper divisors of A. Other divisors are called proper divisors of A. For example, in the ring Z plus dot, आपको मालूम है कि इस रिंग का जो यूनिट्स होता है वो प्लस माइनस 1 होता है, और किसी एलिमेंट 6 के एसोसिएट्स क्या होंगे, प्लस माइनस 6। ये पिछले वीडियोस में आप क्लियरली पढ़ चुके हैं। So plus minus 1 and plus minus 6 are improper divisors of 6, while plus minus 2 and plus minus 3 are proper divisors of 6, क्योंकि इनमें से कोई भी 6 के एसोसिएट्स नहीं है, इनमें से कोई भी Z के यूनिट्स नहीं है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जो कॉमन डिवीजर सबसे बड़ा, यानी जितने कॉमन डिवीजर हैं अगर वो किसी एक डिवीजर को डिवाइड कर देते हैं, तो जिसको सब लोग मिलकर डिवाइड कर दे रहे हैं, सब लोग बारी बारी डिवाइड कर दे रहे हैं, वही ग्रेटेस्ट हुआ। देखो, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, देन अ कॉमन डिवीजर डी ऑफ ए एंड बी is called the greatest common divisor if each common divisor of A and B divides D. A और B के जितने भी कॉमन डिवीजर हैं वो सब इस कॉमन डिवीजर को डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर है, इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहते हैं। उसको इस नोटेशन से हम एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट A कामा B मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ A एंड B। यदि दो एलिमेंट्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो तो उन दोनों एलिमेंट्स को हम बोलते हैं को प्राइम एलिमेंट्स या रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स। ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहले से लिखने से कुछ तो समय बचेगा, 5-6 मिनट बच गया होगा। कोप्राइम, कोप्राइम एलिमेंट्स। A and B belonging to R are called co-prime or relatively prime. If their GCD is equal to 1. Next, least common multiple. Least common multiple, वो कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है तो सबको डिवाइड कर देगा, है ना। ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सारे कॉमन मल्टीपल्स को डिवाइड कर दे वो सबसे छोटा हुआ।
बिल्कुल वैसे ही लिखिए लैंग्वेज जैसे GCD का लिखे थे। लेट R be a commutative ring with unity let A and B be two non-zero elements of R, then a common multiple M say of A and B is called the least common multiple LCM if each common multiple of A and B is divisible by M, यानी M divides each common multiple. If small m is the LCM of A and B, then we write square bracket A comma B is equal to M. GCD ऐसे लिखता है, LCM ऐसे लिखता है. Prime element. Prime element. Let R be a commutative ring with unity. Let small p be a non-zero and non-unit element of R, then P is called a prime element of R if P divides AB implies that P divides A or P divides B. Semicolon. For all A and B belonging to R. माने R के for each pair of elements of R ऐसे कर लें. For each pair of A and B. इसका कंट्रापोजिटिव क्या लिखेंगे? अर्थात P does not divide A, comma P does not divide B implies that P does not divide AB. ये सेंटेंस टाटोलॉजिकली इक्विवेलेंट है. दोनों की ट्रुथ वैल्यू एक ही है. जो इसमें अर्थ है वही इसमें अर्थ है. देखो P डिवाइड्स AB implies that P या तो A को डिवाइड करे या तो B को करे. P A को भी ना डिवाइड करे, B को भी ना डिवाइड करे, इसका मतलब P ने AB को भी डिवाइड नहीं किया होगा. वही लिखा है. If P is not prime,
then it is called composite. It is called composite. तो कंपोजिट की स्थिति देखिए, यहां से बनाइए, P does not divide A and P does not divide B but P divides AB. ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन यही स्थिति केवल बनेगी ऐसा नहीं। कंपोजिट भी नॉन जीरो नॉन यूनिट होना चाहिए, उसमें भी एक गुण होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो प्राइम एलिमेंट और इररिड्यूसिबल में थोड़ा सा फर्क होता है। इररिड्यूसिबल एलिमेंट let R be a commutative ring with unity. Let A be a non-zero element of R. वहाँ हमने लिया था let P be a non-zero and non-unit element of R. यानी जो प्राइम होगा वो तो ना तो जीरो होगा ना तो यूनिट होगा। यहाँ पे यूनिट नहीं लिया जा रहा, सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। देन A is called an irreducible element of R if P equals to AB implies that A is unit or B is unit. That is, P cannot be factored into proper factors. दो फैक्टर हैं तो दोनों में से कोई एक यूनिट हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। In the ring of integers, इंटीग्रल डोमेन है ये, z प्लस डॉट, each prime integer is a prime element as well as an irreducible element. Next, in the ring J plus dot, J क्या चीज है नहीं बता रहे, कई बार बता चुके हैं। J is the set of all Gaussian integers. One plus iota is irreducible. आइए चेक कर लें। Let 1 plus iota equals to
ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। यहां थोड़ी गड़बड़ी हो गई, पी कहां से आ गया? ओए होए, चलो यहां पी लिख दे रहे हैं। लेट पी बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, देन ओए होए पी इज कॉल्ड एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर। दिमाग वही प्राइम से कनेक्ट हो गया। इफ P equals to AB implies that A is unit or B is unit. P cannot be factored into proper factors. Okay. तो जिसे इररेड्यूसिबल बताना है उसको पहले हमने दो फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब हमको ये दिखाना है कि चाहे ये यूनिट होगा चाहे ये यूनिट होगा। देन मॉड 1 प्लस आई होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए प्लस आई बी होल स्क्वायर इंटू मॉड C plus ID whole square implies that 2 equals to A square plus B square into C square plus D square, where A square plus B square and C square plus D square are positive integers. ए प्लस आई भी जे का एलिमेंट है ना, तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, इसी प्रकार से सी भी इंटीजर है, डी भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट 2 है। इसका मतलब क्या होगा? एक 2 होगा, एक 1 होगा। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों ही पॉसिबिलिटीज को आइए हम लोग देखें। व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये वाला लिया हमने। In this case, c square plus d square equals to 1 and it is possible only when, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, c square equal to 1, d square equal to 0 और c square equal to 0, d square equals to 1 implies that c equal to plus minus 1, d equal to 0 और c equal to 0, D equal to plus minus 1 implies that C plus ID बराबर क्या होगा इस केस में? प्लस माइनस 1 और C प्लस ID बराबर होगा इस केस में प्लस माइनस आयोटा। ये सब यूनिट्स हैं। वी नो दैट, ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो, वी नो दैट प्लस माइनस 1 एंड plus minus iota are units in J। दूसरा केस देखें, when a square plus b square equals to 1, ये वाला केस लिया हमने, a square plus b square equals to 1। in this case a square equals to 1, b square equal to 0 और a square equal to 0, b square equal to 1। ऐसे ही डिस्कस करते चलेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस आई बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और a प्लस आई बी इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। फिर ये यूनिट्स आ गया। इसका मतलब p इक्वल टू एक्स वाई में या तो x यूनिट है या तो y यूनिट है। इसे नंबर 1 डाल दिए, फिर यहां पे लिखेंगे ऐसे तो अच्छा लगेगा। 10 in 1 आइदर a प्लस आई बी इज अ यूनिट और c प्लस आई डी इज अ यूनिट। इसका मतलब 1 प्लस आयोटा इज इररेड्यूसिबल एलिमेंट। नेक्स्ट एक थ्योरम देखें हम लोग।
in an integral domain, in an integral domain, ध्यान रखना, every prime element is irreducible. Every prime element is irreducible, but converse is not true. Let capital D be an integral domain. Let small p be any prime element of D. Then by definition p is non-zero and p is non-unit. ठीक है भाई, we have to prove that P is irreducible. P is irreducible. For this we shall prove that P equals to AB implies that A is a unit or B is a unit for all AB belonging to D. ये पूरी योजना हमने लिख दिया. ठीक, अब हम शुरू कहाँ से करें? P इक्वल टू AB से. Now P equals to AB implies that P divides AB, obviously implies that P divides A or P divides B. लॉजिक क्या लिखेंगे? Since P is prime, तो प्राइम का डेफिनेशन यहाँ लगा दिया. Implies that A equals to PQ1 comma B equals to PQ2 for some Q1 comma Q2 belonging to D. Implies that AB equals to A लिखो और B की जगह लिखो PQ2 और AB इक्वल्स टू A की जगह लिख दो PQ1 और B जो कहते हो. ऐसे AB लिखने में एक बार A को हमने एज इट इज लिखा है, B की ये वैल्यू लिख दिया है. एक बार B को एज इट इज लिखा है, A की ये वैल्यू लिख दिया है. implies that AB equals to AB equal to या हम ए बी की जगह पी न डाल दें, ए बी की जगह पी डाल दें. इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू ए क्यू टू इंटू पी और पी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू वन बी. इम्प्लाइज दैट ए क्यू टू इक्वल टू 1 और Q1B इक्वल टू 1 बाई कैंसिलेशन लॉ. बाई कैंसिलेशन लॉज प्रश्न ये उठता है, कैंसिलेशन लॉज लगा दिया आपने, लगेगा, वैलिड बात हो रही है. हाँ,
चूंकि रिंग डी इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए ये विदाउट जीरो डिवीजर रिंग है। एंड वी नो दैट अ रिंग इज विदाउट जीरो डिवीजर्स इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉज होल्ड। रिंग अगर विदाउट जीरो डिवीजर है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, एंड कन्वर्सली यदि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो रिंग विदाउट जीरो डिवीजर होगा। तो चूंकि इंटीग्रल डोमेन है रिंग, इसलिए वो विदाउट जीरो डिवीजर होगा, इसलिए उसमें कैंसिलेशन लॉ लगेगा, इसलिए हमने कैंसिलेशन लॉ लगा दिया। These imply that A is inversible, B is inversible. देखो A into Q2 equals to 1. It is possible only when Q2 is inverse of A. Q2 Q1 ये सब एलिमेंट्स हैं D के ही implies that A is inversible in D or B is inversible in D, and we know that inversible elements are units, implies that A is unit in D or B is unit in D। यही प्रूव करना था, हो गया। शुरू में लिख दिया था ना हमने, फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट P equals to AB implies that A is unit or B is unit। नोट नंबर 1, इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव। अभी आपने क्या प्रूव किया? एलिमेंट प्राइम है तो इररिड्यूसिबल भी होगा। इन एन इंटीग्रल डोमेन यदि कोई एलिमेंट इररिड्यूसिबल नहीं है, यदि कोई एलिमेंट इररिड्यूसिबल नहीं है यानी रिड्यूसिबल है तो प्राइम नहीं होगा। If P is not irreducible, then it is not a prime. It is not a prime. बात समझ गए कि नहीं? आपने ये कहा कि किसी इंटीग्रल डोमेन में P अगर प्राइम है तो वो इररिड्यूसिबल भी होगा, तो अगर वो इररिड्यूसिबल नहीं है तो प्राइम भी नहीं होगा। इसको कंट्रापॉजिटिव कहते हैं। दूसरा नोट ये है कि ये जो रिजल्ट आप प्रूव किए हो प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल होगा, ये कहां प्रूव किए हो? इंटीग्रल डोमेन में। रिंग अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो ये बात कट जाएगी। नोट नंबर 2, if the ring is not an integral domain, if the ring is not an integral domain, then it is not necessary, then it is not necessary that a prime element is irreducible. A prime element is irreducible. अब एक एग्जाम्पल कोट कर दिया जाए यहाँ पे। Let us consider the ring Z6 plus 6 cross 6. We know that it is a commutative ring with unity
and with zero divisors, and with zero divisors. 2 not equal to 0, 3 not equal to 0, but 2 cross 3 under modulo 6 is 0. And so it is not an integral domain. It is not an integral domain. एक ऐसा हमने रिंग लिया जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है लेकिन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, वेयर Z6 इक्वल टू करली ब्रैकेट 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो 6. हर प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल हो ये जरूरी नहीं है. तो एक प्राइम एलिमेंट हम इसका ले रहे हैं 2. पहले तो हम ये बताएं कि 2 प्राइम है. 2 is prime element. 2 is a prime element of Z6 because 2 divides A cross B modulo 6 implies that 2 divides R, where R is the remainder. R हमने इसकी जगह लिखा है ना, A क्रॉस B मॉडुलो 6 की जगह, ये रिमाइंडर होता है. When AB is divided by 6, when AB is divided by 6, therefore 2 divides A cross B modulo 6 implies that 2 divides R, comma AB equals to 6K plus R, 0 less than or equal to R less than 6. By division algorithm, R की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दें, implies that 2 divides AB minus 6K implies that, देखो अगर हम चाहें तो कह दें कि 2 divides AB यहीं पर, क्योंकि इस सम को 2 डिवाइड कर रहा है और इस हिस्से को भी 2 डिवाइड करेगा. और चाहे तो फिर दिस इज इक्वल टू ट्वाइस आप कुछ लिख करके कर दें, ये आपकी इच्छा है. तो हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 2 डिवाइड्स ए बी, लॉजिक लिख दे रहे हैं ना यहाँ पे. सिंस 2 डिवाइड्स 6K एंड 2 डिवाइड्स ए बी माइनस 6K बाय द अलजेब्रा ऑफ डिविजिबिलिटी. 2 डिवाइड्स ए बी, ए और बी जेड के एलिमेंट्स हैं, माने इंटीजर्स हैं. 2 प्राइम इंटीजर होता है, आपको मालूम है. चूंकि 2 प्राइम इंटीजर है, ये 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट को, 2 इंटीजर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड्स ए और 2 डिवाइड्स बी. ये एक रिजल्ट है जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर सेट में पढ़ाया जाता है. if P is prime and P divides AB, then P divides A और P divides B. ये इंटीजर्स की दुनिया का रिजल्ट है. फुल स्टॉप, हो गया. 2 is prime element because 2 divides AB implies that 2 divides A और 2 divides B. अब हम बताने जा रहे हैं ये 2 इररिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि 2 को हम 2 एलिमेंट के प्रोडक्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उन दोनों एलिमेंट्स में, उन दोनों फैक्टर्स में कोई भी यूनिट ना हो. नंबर 2, टू इज नॉट irreducible. 2 is not irreducible because 2 equals to 2 क्रॉस 4 मॉडुलो 6 है ना. 2 4 जा 8, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर रहेगा 2. इन विच नाइदर 2 इज यूनिट नॉर 4 इज यूनिट. Neither 2 is a unit nor 4
इज अ यूनिट। ये रही बात। थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए हम इस 2 को रेड कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2। अब बात समझ में आ गई। ये जो नाइदर 2 इज यूनिट कह रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, ना तो ये फैक्टर यूनिट है ना तो ये फैक्टर यूनिट है। अच्छा, तो हमने थ्योरम प्रूव किया कि इंटीग्रल डोमेन में कोई भी प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल होगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। अब आइए उस पर एक एग्जाम्पल हो जाए। नोट नंबर 3, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ऑफ द एबव थ्योरम लिख दे रहे हैं, एबव जो भी पढ़ाया गया। कन्वर्स ऑफ द एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। यानी स्टेटमेंट के तौर पे क्या लिखना, इन एन इंटीग्रल डोमेन not every irreducible element is prime. Not every irreducible element is prime. तो इसको एक एग्जाम्पल कोट करके किया जाएगा ना, जहां भी आपको निगेशन लिखना होता है तो आप एक एग्जाम्पल कोट कर देते हैं। So let us consider the integral domain. Let us consider the integral domain D equals to curly bracket a plus b under root minus 5 such that a comma b belong to capital Z, यानी कि where a and b are integers। अब ये कुछ बात हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको आप निकाल लीजिएगा। Its units are plus minus 1. The element 3 belonging to D, 3D में होगा ना, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 plus 0 into under root minus 5 is irreducible because it can be expressed as 3 equals to 1 plus 0 under root minus 5 into 3 plus 0 अंडर रूट माइनस 5। तो कुल मिला के ये 1 है और ये 3 है, तो 1 3 जा 3 ऐसे। इन दोनों फैक्टर में ये वाला जो फैक्टर है ये यूनिट है, यूनिट ऑफ डी। डी का यूनिट है ना, 1 भी और माइनस 1 भी। यानी 3 को हम a इंटू बी में इस प्रकार से लिख दिए कि जिसमें a और b में से एक यूनिट है। यही तो था ना, p इक्वल टू ए बी इम्प्लाइज दैट आइदर a इज यूनिट और b इज यूनिट। तो 3 जो है इररिड्यूसिबल है, लेकिन 3 प्राइम नहीं है। थोड़ा वीडियो साइज बड़ा हो जा रहा है, ये सब मिला के ही ऐसे है ना कि कहाँ पे तोड़ दें कहाँ पे छोड़ दें। आल्सो 3 इज नॉट प्राइम बिकॉज प्राइम तब होता जब एवरी पेयर ए और बी के लिए
P डिवाइड्स ए बी इम्प्लाई कर दे P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी, लेकिन एक पेयर हम ऐसा सेट कर रहे हैं बिकॉज 3 डिवाइड्स 2 प्लस अंडर रूट -5 इंटू 2 माइनस अंडर रूट -5, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस, अब b बराबर कितना है अंडर रूट -5, इसका स्क्वायर कितना होगा -5, तो ये आ गया 9, यानी 3 डिवाइड्स 9. ओके, बट 3 does not divide 2 plus under root -5 and 3 does not divide 2 minus under root -5. ये बात समाप्त हो गई. लेकिन अलग से एक स्टार बना के हम बात कर ले रहे हैं कि 3 इससे डिवाइड नहीं कर रहा है. ये बात कैसे प्रमाणित होगी, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो उल्टी बात सोचो. इफ 3 डिवाइड्स 2 प्लस अंडर रूट -5 देन 2 प्लस अंडर रूट -5 बराबर क्या होगा 3 इंटू सम एलिमेंट ऑफ द इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन के सारे एलिमेंट ऐसे हैं a प्लस बी इंटू दिस फॉर सम a प्लस बी अंडर रूट -5 बिलोंगिंग टू d. देयरफॉर जरा सा कंपेयर करें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो 2 इज इक्वल टू 3a एंड 1 इज इक्वल टू 3b, यही आएगा ना. 3 इंटू बी 1 हो गया, 3 इंटू ए ये हो गया. But 2 equals to 3a has no integral solution. Has no integral solution. a और b इंटीजर्स है ना, तो ये आपको a का जो मान देगा वो 2/3 देगा, रेशनल वैल्यू देगा, वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा. इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू. अभी अगले वीडियो में यही चीज़ अभी जारी रहेगा प्लेलिस्ट. अभी हमको लगता है 2 वीडियो और चलेगा.